अग्निपथ योजना के तहत देश भर में हो रहा है विरोध। सेना भर्ती के कोचिंग सेंटर्स के कनेक्शन का खुलासा हुआ। पटना के डीएम के मुताबिक पकड़े गए लोगों के मोबाइल से मिले हैं विरोध के लिए भड़काने वाले व्हाट्सएप मैसेज। पटना में 6 और मसौड़ी में 2 कोचिंग सेंटर्स का नाम सामने आया। हिंसक प्रदर्शन के लिए युवाओं को भड़काया गया। बिहार के कोचिंग ओनर एसके झा पर यूट्यूब चैनल के जरिए युवाओं को भड़काने का आरोप लगा। यूट्यूब चैनल के हैं 7 लाख सब्सक्राइबर। अलीगढ़ में 9 कोचिंग सेंटर ओनर गिरफ्तार किए गए। युवाओं को हिंसक प्रदर्शन के लिए भड़काने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक कोचिंग सेंटर ओनर्स के भड़काने पर युवाओं ने थप्पल और यमुना एक्सप्रेसवे पर हिंसक प्रदर्शन किया था। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। लोगों को सेना में भर्ती के नाम पर भड़का रहे थे। अग्निपथ योजना के खिलाफ उकसा रहे थे आरोपी। 5 फर्जी अभ्यर्थी एनएसयूआई कनेक्शन आया सामने। एसएसपी ने बताया पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग सेना में भर्ती के नाम पर युवाओं को भड़का रहे थे। इनमें एक जिला पंचायत सदस्य भी शामिल है। ग्वालियर में एक रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं को भड़काने का आरोप लगा। सिकंदराबाद ट्रेन आगजनी केस में बड़ा खुलासा। आरोपी सुब्बा राव ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर साजिश रची। हकीमपेट आर्मी सोल्जर्स नाम के बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप। सेना में भर्ती का कोचिंग सेंटर चलाता है सुब्बा राव। बिहार में अग्निपथ योजना पर भड़की हिंसा के बाद बीजेपी के नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। 10 बीजेपी नेताओं को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा। बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी की बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी मिली सिक्योरिटी। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह और गोपाल जी ठाकुर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर और संजय सरवागी की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का आरोप बिहार में हंगामे के दौरान प्रशासन की भूमिका सही नहीं रही। बिहार जेडीयू चीफ का बयान संदेह दूर करने के बजाय प्रशासन पर आरोप लगा रही है बीजेपी। हालात को संभालने में सक्षम है सीएम। बिहार में राज्य चुनाव विभाग में उप सचिव आलोक कुमार गिरफ्तार। व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर हिंसा में अब तक 718 से ज्यादा गिरफ्तारी, 138 से ज्यादा एफआईआर। पटना में अब तक 147 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। शनिवार को 61 उपद्रवी पकड़े गए। यूपी में अग्निपथ का विरोध करने वाले 340 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक 29 एफआईआर दर्ज हुए हैं। अलीगढ़ पुलिस ने उपद्रवियों के जारी किए पोस्टर, 4 एफआईआर दर्ज, 80 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। प्रदर्शन के चलते रेलवे ने 369 ट्रेनें रद्द की हैं। 210 एक्सप्रेस, 159 लोकल पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की गई हैं। बिहार में रविवार को सुबह 4 बजे से रात को 8 बजे तक नहीं चलेगी ट्रेन। पूर्व मध्य रेलवे जोन ने लिया बड़ा फैसला। कई ट्रेनों के रद्द होने से पटना स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी बढ़ी। प्लेटफॉर्म पर घंटों फंसे रहे। बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेन में आग लगाने के मामले में जीआरपी पुलिस ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल 45 के खिलाफ नामजद एफआईआर है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राज्य के सभी बस अड्डों और स्टेशन पर पुलिस तैनात। अग्निपथ योजना पर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सुबह 11 बजे सत्याग्रह। कांग्रेस के सभी सांसद होंगे धरने में शामिल। वर्किंग कमेटी सदस्य और एआईसीसी के पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। राहुल गांधी का ट्वीट, पीएम को बनना होगा माफी वीर, कृषि कानून की तरह वापस ले अग्निपथ स्कीम। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी किया अग्निपथ योजना वापसी के लिए प्रस्ताव पारित। सेना में शॉर्ट टर्म की बजाय स्थायी नौकरी पर दिया जोर। गहलोत कैबिनेट ने योजना को सेना और युवाओं के भविष्य के लिए नुकसानदेह बताया। हिंसक विरोध में जताई चिंता। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान कैबिनेट के प्रस्ताव पर जताई कड़ी प्रतिक्रिया। कहा कि सीएम गहलोत ने राष्ट्र नीति के ऊपर राजनीति को रखा। बिहार के बाद झारखंड में बंद का आह्वान। छात्र संगठन आयसा ने राज्य के 15 जिलों में बंद बुलाया है। आरजेडी लगातार कर रही है अग्निपथ योजना का विरोध। सांसद मनोज झा ने की योजना को वापस लेने की मांग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कड़ी प्रतिक्रिया। अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ विश्वासघात बताया। पंजाब के युवाओं से सीएम भगवंत मान की अपील, संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं, पंजाब सरकार आपके साथ खड़ी है। आप सांसद राघव चड्डा ने रक्षा मंत्री को लिखा खत। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अग्निपथ योजना को स्थगित करने की अपील की। युवाओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए कहा। अग्निपथ योजनाओं पर बोले बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन, युवाओं को ज्यादा मौका देने के लिए बनाई गई है योजना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की छात्रों से अपील, भ्रमित न हो, कम्युनिकेशन पैदा करने की हो रही है साजिश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अपनी बात रखने के लिए हिंसा का रास्ता ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, हमारा मंत्रालय भी अग्निवीरों को शारीरिक शिक्षा का टीचर बनाने के लिए विचार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में 10% सीट रिजर्व रहेंगी। रक्षा मंत्री कार्यालय से जारी हुआ बयान, अग्निवीरों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस पब्लिक सेक्टर में भी 10% सीट रिजर्व। अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का ऐलान, सीआरपीएफ, असम राइफल्स की भर्ती में 10% सीटें रिजर्व रहेंगी। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में भी मिलेगी अग्निवीरों को नौकरी, ट्वीट कर जानकारी दी गई। प्रदर्शनकारियों से वायुसेना प्रमुख की अपील, उपद्रव छोड़ें और सही जानकारी हासिल करें।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज जन्मदिन, राहुल के कार्यकर्ताओं से जन्मदिन नहीं मनाने की अपील। राहुल गांधी की अपील, देश भर में उपजी परिस्थितियों से हम सभी चिंतित, करोड़ों युवाओं का मन दुखी है, हम इन युवाओं के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी आज करेंगे प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के मुख्य टर्मिनल का उद्घाटन, 5 अंडरपास का भी करेंगे उद्घाटन। 1.6 किलोमीटर लंबा होगा मुख्य टनल। पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्ते पर ट्रैफिक से मिलेगी निजात। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर नगर निगम महापौर प्रत्याशी के नामांकन में हिस्सा लिया, मंच से जमकर तारीफ की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, विपक्ष को उचित जगह देने की अपील की। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर जलभराव के बीच फंसे वाहन। राजस्थान में बारिश से हाल बेहाल, टोंक शहर में सड़कें बनी दरिया, करीब 3 फीट तक पानी भरा। आम लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ा है सामना, गलियों में गाड़ियां, स्कूटी, ट्रैक्टर डूबे नजर आए। असम के कामरूप में बाढ़ के हालात, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। असम के बजाली में भीषण बाढ़ के हालात, सामान्य जनजीवन भी प्रभावित। गुवाहाटी में लगातार बारिश से हालात बदतर हुए, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। पीएम मोदी ने असम के सीएम से की बात, बाढ़ के हालात का जायजा लिया। उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के पास बर्फबारी, तीर्थ यात्रियों ने जमकर उठाया लुत्फ। केदारनाथ धाम में हुई बारिश, कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को रोका गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खतरनाक तरीके से रेलवे ट्रैक पर लोग पार करने की कोशिश करते नजर आए, रेलवे पुलिस के जवानों ने बचाई बुजुर्ग महिला की जान। दिल्ली में थम न रही है कोरोना की रफ्तार, 1534 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 7% से ज्यादा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3883 नए केस, 2 संक्रमितों की मौत। काबुल में सिख गुरुद्वारा करते परवान पर आतंकवादी हमला, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। आतंकी हमले में मारे गए लोगों में एक सिख और एक अफगान गार्ड, सुरक्षा दस्ते ने 3 आतंकवादियों को भी मार गिराया। आईएसआईएस से जुड़े आईएसआईएस केपी ने हमला की जिम्मेदारी ली, पहले भी दे चुका है हिंदू और सिख धार्मिक स्थलों को हमले करने की धमकी। आतंकवादी हमले के बाद बढ़ाई गई है गुरुद्वारे की सुरक्षा, हथियारबंद तालिबानी गार्ड्स किए गए तैनात। पीएम मोदी ने ट्वीट करके गुरुद्वारे पर हमले की बात को बताया बर्बर, कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी हमले की निंदा की, ट्वीट करके आईएसआईएस समर्थित खुरासान टेरर ग्रुप पर हमले का आरोप लगाया। सिरसा ने हमले के बाद गुरुद्वारे का वीडियो ट्वीट किया, बताया कि करते परवान गुरुद्वारे के करीब 80% हिस्से को नुकसान पहुंचा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने काबुल की घटना पर चिंता जताई, विदेश मंत्री ने कहा कि पैनी नजर है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अपील, काबुल में रह रहे सिखों की सुरक्षा की व्यवस्था करें, उन्हें वापस बुलाएं। यूक्रेनी सेना को मिला अमेरिकी M777 होइट्जर तोप, यूक्रेन ने डोनबास क्षेत्र में रूसी सेना पर होइट्जर से दागे गोले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का माइकोलेव में सेना के बीच दौरा, सैनिकों को मेडल का देकर सम्मानित भी किया। जेलेंस्की ने माइकोलेव के रिहायशी इलाकों का भी दौरा किया, रूसी हमले में हुई है तबाही। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने हथियारों की मांग की, रूसी सैनिकों को रोकने के लिए मुश्किल। रूसी सेना का दावा, लुहांस्क और क्रेमेंचुक में यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी और तेल डिपो को तबाह किया गया। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी चेक पोस्ट पर अटैक किया, 3 चौकियों को मिसाइल से तबाह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साइकिलिंग के दौरान गिरे, डेलावेयर में एक साइकिल रेस में हिस्सा ले रहे थे। बांग्लादेश में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 18 लोगों की मौत। स्पेन के जमोरा प्रांत में भड़की जंगल की आग, 13 गांव के करीब 1700 लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। चीन के शंघाई में एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में लगी आग, एक शख्स की मौत। चीन में लॉन्च किया गया अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर, चीन ने पहली बार तैयार किया है टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें कैटपुल लगा है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के बैगेज सिस्टम में आई समस्या, एयरपोर्ट पर लगा यात्रियों का सामान का अंबार। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का फिनलैंड में गोल्ड पर निशाना, क्वार्टिन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने पहले थ्रो में ही 86.69 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड पक्का किया। टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा ने जीता है पहला गोल्ड। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 T20 मैच आज बेंगलुरु में खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर, पहले दोनों मैच साउथ अफ्रीका जीती और बाकी के दोनों मैच भारत। इंग्लैंड पहुंची टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस, 1 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा टेस्ट। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का T20 विश्व कप टीम को लेकर बयान, कहा कि इंग्लैंड दौरे से होगा विश्व कप टीम का चयन। हार्दिक पांड्या ने की MS धोनी की तारीफ, कहा कि करियर की शुरुआत में बेहतर खिलाड़ी बनने में की मदद। पूर्व क्रिकेटर डेल स्टेन ने की दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी की तारीफ, कहा कि अगर विश्व कप जीतना चाहते हैं तो इस खिलाड़ी को टीम में लेना होगा। KKR के बाद महिला क्रिकेट टीम के भी मालिक बने शाहरुख खान,
त्रिनिबागो नाइट राइडर्स रखा है टीम का नाम। भारत में 28 जुलाई से शुरू होगा 44वां शतरंज ओलंपियाड। 190 देशों के 3000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रो हॉकी लीग में भारत की महिला हॉकी टीम की शानदार जीत। शूटआउट में अर्जेंटीना को 2-1 से हराया और फुल टाइम तक दोनों टीमों का स्कोर 3-3 से बराबरी पर था। रणबीर कपूर की आगामी फिल्म शमशेरा का अनोखा लुक लीक हुआ। थॉर लव एंड थंडर्स की जैसी दिख रही है। परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया स्कूबा डाइविंग का वीडियो। महासागर की गहराइयों की कचरा चुनती नजर आई।